बरसात की भीगी रातें, टिमटिमाती लालटेन की रोशनी और गांव के उस सुनसान कोने में फैला हुआ एक पुराना तालाब। कहा जाता था कि उस तालाब में सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि मौत भी तैरती है। गांव के बुजुर्ग फुसफुसाकर कहते थे, जो भी उस तालाब पर रात को मछली पकड़ने गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इन बातों पर यकीन न करने वाला एक शख्स था, रामू मछुआरा। गरीब, जिद्दी और लालच से भरा हुआ। उसके लिए तालाब डर का नहीं बल्कि पेट पालने का साधन था। और यहीं से शुरू होती है उसकी डरावनी दास्तान। रामू गांव का सबसे गरीब मछुआरा था। दिन भर खेतों में मजदूरी और रात को तालाब पर मछली पकड़ना, यही उसकी जिंदगी थी। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, रामू, रात को मत जाया कर तालाब पर, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन रामू हंसकर जवाब देता, अरे ओ बुजुर्गों, ये सब तुम्हारे अंधविश्वास हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे विश्वास था कि रात को तालाब पर बड़ी और मोटी मछलियां मिलती हैं। उसकी लालटेन की धुंधली रोशनी पानी पर कांपती लहरों को और डरावना बना देती। पहली ही रात जब उसने जाल फेंका तो अचानक जाल बहुत भारी हो गया। रामू खुश हो गया, सोचने लगा, आज तो किस्मत चमक गई। लेकिन जब उसने जाल किनारे खींचा तो मछली नहीं बल्कि एक टूटी फूटी, खून से सनी लाल चूड़ी बाहर निकली। रामू चौंक तो गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई औरत तालाब में गिर गई होगी। उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कहानी यहीं से डर की ओर बढ़ने लगी थी। अगली रात फिर रामू जाल लेकर पहुंचा। तालाब के चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी। न मेंढक की टर्र टर्र, न झींगुर की आवाज, बस हल्की हल्की हवा और पानी से आती छप छप की गूंज। रामू जाल डाल ही रहा था कि अचानक पानी के बीचों बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। वह एक औरत थी, लंबे भीगे बाल, सफेद लिबास और चेहरे पर कोई आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे। रामू का पूरा शरीर सिहर गया। उसने आंखें कसकर बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा याद करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो औरत गायब हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, थकान और नींद का धोखा होगा। लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। अगले दिन रामू ने गांव के एक बुजुर्ग पुजारी से पूछा। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तालाब शापित है बेटा। सालों पहले यहां एक औरत को धोखे से डुबोकर मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जिसने भी लालच में यहां मछली पकड़ी वह कभी जिंदा नहीं बचा। रामू ने सुना, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हंसी थी। पंडित जी, अगर भूत होते तो मैं अब तक 100 बार मर चुका होता। ये सब कहानियां डराने के लिए बनाई गई हैं। पुजारी ने चेतावनी दी, रामू, लालच इंसान को धीरे धीरे भस्म कर देता है, सावधान रहना। लेकिन रामू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब रामू को तालाब में सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि खजाना भी दिखने लगा। उसे यकीन था कि उस औरत की आत्मा किसी छिपे हुए खजाने की रखवाली कर रही है। वह सोचता, अगर खजाना हाथ लग गया तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। हर रात उसका जाल इंसानी चीजें बाहर लाने लगा। कभी खून से सना दुपट्टा, कभी टूटा हुआ बिछिया, कभी आधा सड़ा हुआ गुड़िया का चेहरा। रामू की नींद उड़ चुकी थी। सपनों में वही औरत उसे बुलाती, आजा, मेरे पास आजा। उसकी आवाज पानी की गहराई से आती हुई लगती। गांव वाले अब रामू को पागल समझने लगे थे। एक तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तालाब की लहरें उफान पर थीं। रामू लालटेन लेकर अकेला तालाब पर पहुंचा। उसने जाल डाला तो इस बार जाल इतना भारी हुआ कि उसे लगा सचमुच कोई बड़ी मछली या शायद सोने का घड़ा फंस गया है। वह पूरी ताकत से खींचने लगा, लेकिन जब जाल बाहर आया तो उसमें मछली नहीं थी बल्कि वही औरत का अधमरा, सड़ा गला शरीर था। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। खाली आंखों से खून टपक रहा था। उसके मुंह से चीख निकली, तू भी अब मेरा होगा। औरत ने रामू की गर्दन पकड़ ली और उसे पानी में खींच लिया। रामू चीखा, छटपटाया, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तालाब की लहरें उसे निगल गईं। सुबह जब गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ टूटा हुआ जाल और रामू की चप्पलें पड़ी थीं। पानी पर खून के धब्बे तैर रहे थे। रामू कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इसके बाद गांव वालों ने एक और अजीब चीज देखी। रात में तालाब पर अब सिर्फ सफेद कपड़ों वाली औरत ही नहीं बल्कि रामू की परछाई भी दिखने लगी। वह जाल फेंकता और हर आने वाले को पानी में खींचने की कोशिश करता। गांव के लोग फुसफुसाते, अब तालाब पर 2 आत्माएं हैं, एक औरत की
और दूसरा भूतिया मछुआरा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।